गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने प्यारे ऑनलाइन चैनल बेसिक शिक्षा में। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे और एक स्मूथ तरीके से जी रहे होंगे। तो युद्ध में जाने से पहले हमें क्या करना है? हमें अपने आप को तैयार कर लेना होगा। तो इस तैयारी के पूरे प्रकरण में अभी तक हम लोगों ने क्या किया? अभी तक हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखा है कि क्या क्या उससे निकल के आता है। फिर हमने एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसको हम लोगों ने देखा है। अब हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल की जरूरत है जो हमें फॉलो करना होगा अगले 75 दिनों तक। तभी हम लोग 75 दिनों के बाद जब भी क्लास में आएंगे या फिर 75 दिनों तक हम जब भी क्लास में आएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? वेलकम टू आवर किंगडम, कि हमारे राज्य में आपका स्वागत है। ठीक है। तो इस चीजों के साथ देखना होगा। और जो टाइम टेबल होता है ना, उसको कहते हैं बहुत रिजिड नहीं बनाना चाहिए। ठीक, रिजिड बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस टाइम टेबल के प्रोसेस में चलिए आप लोगों के लिए लाते हैं बेस्ट टाइम टेबल फॉर सीयूईटी 2024। ठीक, इसमें ह्यूमैनिटीज डोमेन है, बेसिकली सारे लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या हमें देखना है। ठीक है, तो इस पूरे टाइम टेबल के प्रोसेस में हमें एक चीज का ध्यान रखना है। लोग कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि धीरे रहें लेकिन लगातार कंसिस्टेंट रहें तो आप कछुए की तरह जो है अपने इस क्या कहते हैं रेस को जीत जाएंगे। लेकिन मैं इस तथ्य से एकदम समर्थन नहीं करता। क्यों? क्या जरूरत है कछुए की तरह स्लो चलने की? क्या जरूरत है कछुए की तरह स्लो चलने की? मैं खरगोश की तरह फास्ट चलूंगा, लेकिन मैं खरगोश की तरह केयरलेस नहीं रहूंगा। ठीक है, आपको केयरलेस नहीं रहना है। हमेशा ध्यान देना है आपको कि आप तब रुकेंगे जब आप अपनी मंजिल को पा जाएंगे। अगर आप इस स्पीड से चलें, यह आपकी ताकत है। आप कछुआ थोड़ी हैं, आपकी ताकत है कि आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं। तो क्यों हम लगातार रहेंगे, फास्ट जाएंगे, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहेंगे, केयरलेस नहीं रहेंगे। ठीक है, हम लगातार किसी चीज को करेंगे। ठीक, तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहला जो टाइम टेबल मैं लाया हूं वो क्या है? वो एक ब्रीफ स्ट्रक्चर है। टाइम टेबल आप अपने हिसाब से लाइए, लेकिन ये इतनी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब ड्रॉपर्स के लिए सबसे पहला टाइम टेबल ये है कि भैया आपके पास है 24 घंटे। सर सबके पास होते हैं, बहुत बढ़िया, होते हैं सबके पास। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस 24 घंटे में ना भाई साहब, आपको मैंने पहले कहा था स्ट्रैटेजी में भी कि लाइफ को एंजॉय करने और रिलैक्स रहने के लिए ही आपकी लाइफ है। ठीक, तो उस पूरे प्रोसेस में आपको क्या करना है? आपको 8 घंटे सोने हैं कम से कम। अगर आपकी कैपेसिटी है कि यार हम 8 घंटे में मेरी नींद बहुत ज्यादा पूरी हो जा रही है, तो 6 घंटे मैं रात में सोता हूं, 2 घंटे दोपहर में ब्रेक ले लेता हूं, ठीक है, कर सकते हैं। या फिर 6 घंटे मैं पूरे दिन भर में सोऊं और बाकी 2 घंटे मैं पढ़ाई में यूटिलाइज दे सकता हूं, कर सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल रूटीन है जो आपको फॉलो करना है। लेकिन आपको जो है उठ जाएंगे तो उसके बाद आपको तो स्कूल जाना नहीं है, बाकी चीजों को कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी चीजें क्या है? अब इस पूरे प्रोसेस में आपको कम से कम 6 घंटे की क्लास करनी होगी। ठीक है, बेसिकली आपको क्या पढ़ना है? आपको एक लैंग्वेज पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? एक लैंग्वेज के बाद आपको जीके जीएस की क्लास, मान लीजिए एक जीके जीएस की क्लास चल रही है, ठीक है, और इसी में एक रीजनिंग की क्लास चल रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 3 डोमेन है, 3 डोमेन है। लेकिन हम लोग कभी भी बच्चों को जो है ना तीनों डोमेन का लोड एक साथ नहीं देना चाहते हैं। बच्चे हैं, शुरुआती दिन है, तो ये 3 डोमेन एक साथ आप कब पढ़ सकते हैं? फरवरी मार्च से आप तीनों डोमेन साथ में पढ़िए। अभी भी आप लोगों के ड्रॉपर्स के लिए अभी भी समय है। तो लोग क्या करें? वो कम से कम एक जीके जीएस पढ़ें। ठीक है, ये 3 घंटे और ये 3 घंटे क्या करें? आप क्लास करें। 6 घंटे की आपकी क्लास होनी चाहिए। ठीक है, अगर सर 6 घंटे की क्लास नहीं हो पा रही है, 5 घंटे की क्लास हो रही है, तो बाकी जब यहां से टाइम बच रहा है, सारी टाइम कहां जानी चाहिए? यहां पे। स्लीपिंग से भी टाइम बच रहा है, वो कहां जानी चाहिए? यहां पे। रिवीजन आपका क्या होना चाहिए?
6 घंटे या उससे ज्यादा होनी चाहिए। रिवीजन ही असली मंत्र है सक्सेस का। तो रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद 4 घंटे आपका रिलैक्सेशन पीरियड रहना चाहिए। लगातार 4 घंटे नहीं, बीच बीच में पढ़ें, बीच में रिलैक्स हो जाए। रिवीजन कर रहे हैं, 1 घंटा रिवीजन किए, 1 घंटा हम रिलैक्स हो गए। रिलैक्सेशन में क्या किए, थोड़े घर वालों से बात कर लिए। घर में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि तैयारी के समय में आप घर के उस कोने में चल जाएं और कभी उस कोने से बाहर ना आ पाए। ठीक है, तो हमेशा घर में इन्वॉल्व रहिए, हंसते खेलते रहिए, म्यूजिक सुन लीजिए। आपका जो पसंदीदा बाहर खेल है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, जो भी है, आप उसको खेल लीजिए। ठीक, ये ड्रॉपर्स के लिए है। ठीक, रेगुलर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत की बात आती है। प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, स्कूल्स हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सोने का जो काम है ना, वो 6 घंटे 7 घंटे रखिए। ठीक, अगर बहुत नहीं हो पा रहा तो 7 घंटे रखिए, उससे ज्यादा मत। ठीक, 6 से 7 घंटे आप सो सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, 6 घंटे आप क्या, 8 घंटे आप स्कूल में दीजिए। ठीक, 8 घंटे कहाँ आप दीजिए, स्कूल में दीजिए। सर स्कूल में तो 6 ही घंटे देते हैं। बाकी बाबू जो 2 घंटे आप तैयार लगाने में तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप रिलैक्स भी होते हैं, नाश्ता करते हैं, तो पूरा जोड़ के स्कूल जाने सब जोड़ के मैंने रखा। 8 घंटे आपको क्या करने हैं, 8 घंटे आपको स्कूल में देने हैं। तो 8 घंटे स्कूल में दे दिया, ठीक है, 7 घंटे के करीब सोने में दे दिया। तो इधर मेरा कितना हो गया, इधर मेरा 15 घंटा हो गया। तो बस बचा मेरे पास सर 9 घंटे। 9 घंटे में आपको क्या करना है, 6 घंटे आपको क्लासेस करनी है। ठीक है, अब सर 6 घंटे क्लासेस डेली करनी है। कोई भी 6 घंटे क्लासेस नहीं कराता है। हम लोग तो स्पेशली हम लोग कोशिश करते हैं ह्यूमैनिटीज डोमेन में 6 घंटे क्लासेस ना कराने की। ठीक है, इसलिए क्योंकि बच्चे के ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 4 घंटे क्लासेस कर रहे हैं, तो बाकी 2 घंटे जो बच रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, यहां जाने चाहिए। ठीक, क्लास और जो भी समय आपका जहां से भी बच रहा है वो समय कहां जाने चाहिए, रिवीजन में जाने चाहिए। लेकिन मिनिमम आपको इतना करना ही करना है। इससे अगर आप कम करेंगे, जितना आप इससे पीछे जाएंगे, उतना ही आप क्या करेंगे, उतना ही आप सक्सेस से अपने पीछे जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद डेली वर्कशीट आप रखिए। डेली वर्कशीट का मतलब है कि आज का मैंने टू डे लिस्ट बनाया। ठीक है, आज का टू डू लिस्ट। ठीक है, टू डू लिस्ट बनाया कि मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, 4 काम करूंगा। रात में आप 10 बजे जो है, ठीक है, रात में जब आप सोने जाएं तो अपना सिग्नेचर मारें कि सर अभी तक जो जो मैंने लिखा था वो मैंने किया है कि नहीं। जो किया है काट दीजिए, जो नहीं हो पाया है उसको अगले दिन का आपका वो बर्डन है, आपको वो करना ही करना है। तो डेली वर्कशीट लिस्ट से ना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर जैसे आपने किया कि आज 1 घंटा जो है टेस्ट देना है और 1 घंटा पूरे बुक को चैप्टर को पढ़ना है, ठीक, तो आपको करना ही करना है, टेस्ट भी देना है, उसको पढ़ना भी है। तो डेली हर दिन आपको क्या करना है, आप सुबह उठिए 5 मिनट बना लीजिए कि आज हम स्कूल भी जाएंगे। आप सुबह उठिए, जो 5 घंटा आपको रिवीजन में देना है या क्लासेस में पढ़नी है, वो रिवीजन वाले पार्ट को ना आप डेली टू डू लिस्ट में लिखा कीजिए कि किस किस चीज का रिवीजन करना है। बहुत फायदेमंद होता है, आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद संडे के दिन क्या करना है, संडे सबके लिए एक होता है, तो उस दिन आपको 8 घंटे अच्छे से सोने हैं। ठीक, कम से कम 8 टेस्ट देने हैं। ठीक, आपको 8 घंटे सोने हैं, 8 कम से कम टेस्ट देने हैं। ठीक है सर, 5 टेस्ट दिए तो ठीक है, 5 टेस्ट दिए तो 3 घंटा बच गया। 3 घंटा आपको क्या करना है, 3 घंटा आपको दे देना है फुल लेंथ रिवीजन में। ये जो फुल लेंथ रिवीजन संडे को होता है ना बाबू, नेवर मिस दैट, कभी भी इसको मत छोड़िए। अब बाकी 3 घंटा संडे है, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, खेलिए कूदिए, एंजॉय कीजिए परिवार के साथ। संडे है, हर बार ये संडे नहीं आता। ठीक, तो इस तरह से आपको आगे चलना होगा। इस तरह से आप, ये रफ डायग्राम है, ये रफ टाइम टेबल है आपके लिए, और यही सक्सेस के लिए काम आएगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों को पता है, क्या पता है सर, कि हम अगर बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे साकार करना हमारी भी जिम्मेदारी है। आपका जो सक्सेस स्टोरी है वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ जरूर है। ठीक है, और इतने सालों का हमारे साथ, हमारे लोगों के पास एक्सपीरियंस है, और हमारे यहाँ बैचेस भी हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस चल रही हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन तो अब इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जब से हम लोगों ने शुरुआत की रजिस्ट्रेशन के बात करने की, इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अब हमें बैचेस अलग अलग निकालने पड़ रहे हैं। ठीक है,
तो अगर आपको ऑफलाइन में आना है, हम लोगों से डायरेक्ट पढ़ना है, तो आप आ सकते हैं हम लोग कबीर नगर में, ठीक है। दुर्गा कुंड कबीर नगर में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हम लोग स्ट्रैटेजी के साथ साथ जब तक आप एडमिशन नहीं ले लेंगे, आप लोगों के साथ बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में, इस चौथे मोस्ट यूजफुल लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये सारे सीरीज के लेक्चर्स पसंद आए होंगे। जिन लोगों ने अभी तक वो देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।